गाइस, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे इंटरेक्शन कर पा रही हूँ। मेरे बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं लगभग 1 मंथ से वीडियो मैं नहीं ला पा रही थी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आपने सभी एसएससी जीडी के एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिए हैं। तो फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट है कि आप जो है फिजिकल भी जैसे आपने अपनी मेहनत से रिटर्न क्वालिफाई किया है एसएससी जीडी की, वैसे ही आपकी अपनी मेहनत से आपकी फिजिकल भी क्वालिफाई होगी और जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि मेरे को एसएससी जीडी फिजिकल स्टेप बाय स्टेप मतलब मेरे को जानना है, ठीक है। तो वैसे तो मैं बहुत सारी अब मतलब लगभग मुझे जब भी टाइम मिलेगी तो मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, तो मैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच करा है उनकी मैं मतलब उनके कमेंट के तो मैंने रिप्लाई किए हैं, मतलब उनके डाउट्स को। और बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं तो जिनका मैं धीरे धीरे करके रिप्लाई कर दूंगी। अभी मेरा बिजी शेड्यूल था तो जिसके कारण मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई मतलब कमेंट्स भी पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो रिप्लाई कैसे करूँ, तो फिर वो दिक्कत है, ठीक है। पर फिर भी मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं तो उस पर वीडियो ही बना दूंगी, ठीक है। और आपके डाउट्स भी पूरे क्लियर कर दूंगी, तो आप पेशेंस रखना, ठीक है, और मेरे साथ बने रहना। तो इस वीडियो में मैं जो है, आप जब फिजिकल देने के लिए जब जाओगे एग्जाम, मतलब फिजिकल एग्जाम जब देने जाओगे फिजिकल सेंटर, ठीक है, वहां पे आपके कैसे कैसे फिजिकल होंगे, जो फिजिकल का प्रोसेस है स्टेप वाइज स्टेप, मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते जाऊंगी, आप नोट डाउन करना। मतलब नोट डाउन करने का मतलब है आपको याद रखनी है ये सारी चीजें सब। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है डॉक्यूमेंट, कि जब आपका फिजिकल का एग्जाम होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो इसमें जो है जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तो उसमें भी लिखा हुआ होता है कि आपको क्या लेके जाना है, तो उसमें भी जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो पहले तो एडमिट कार्ड हो गया जो आपको फिजिकल के टाइम पे आपका जो एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन जैसे आते हैं एडमिट कार्ड्स वैसे आ जाएंगे। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है फिजिकल का, ठीक है, और अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, फोटो ले। और अगर आपको हाइट और या एज में रिलैक्सेशन चाहिए और आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है अपनी कैटेगरी का मतलब अपने कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी सेंट्रल वाला। और आप जो है उसमें जो है आपके एडमिट कार्ड में एक एनेक्सर प्रोवाइड होगा। फिर अगर आपका अभी से बना हुआ रहेगा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, तो आपको जो है वो एनेक्सर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो एनेक्सर लेके जाना होता है अगर आपको किसी चीज में रिलैक्सेशन चाहिए तो, ठीक है। और जिसको नहीं चाहिए तो वो नॉर्मल अपने आईडी कार्ड जो है वो लेके जाएंगे और एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और फोटोज लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट की बात। अब जो है आपको जाना कब है, अगर आपका फिजिकल आज है सुबह, ठीक है, आपको 4 बजे या 5 बजे की रिपोर्टिंग दी जाएगी, तो आपको याद रखना है जिस टाइम का भी रिपोर्टिंग टाइम हो उसके 1 घंटे पहले आपको वहां पे रहना है, उस गेट के बाहर पे रहना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि मैं पहली बार में जो होगा फिजिकल, जैसे पहला ग्रुप को जब रनिंग कराया जाएगा ना उसी टाइम रनिंग करना। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप सुबह ही रिपोर्ट करोगे, ठीक है, सही टाइम पे रिपोर्ट करोगे 1 घंटा पहले वहां पे जा करके, ठीक है। तो ये हो गया आपको जाने का। और आपके घर से अगर वो सेंटर दूर होगा तो आप कोशिश करना कि आप 1 रात पहले ही वहां पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये हो गया वहां पहुंचने के बाद। अब जो है आपके इंटर होने के बाद जो है आप एंटर हो जाओगे, ठीक है। वहां से आपको गाड़ी या तो आप गाड़ी ले जाएगी जहाँ पे भी आपकी रनिंग करवाई जाएगी, या तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां तक आप जाके सबसे पहले होगी बायोमेट्रिक। आप देखना जब आप एग्जाम भी देते हो, जब रिटन का एग्जाम देते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो वैसे ही होगा आपके फिजिकल से पहले भी आपका जो बायोमेट्रिक होगा वो सबसे पहले होगा। तो अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप कोशिश करना कि अपडेट कर लो। अगर फिंगरप्रिंट में आपकी दिक्कत हुए होंगे पिछले में, मतलब पिछले एग्जाम्स वगैरह में, तो आप अपने हिसाब से देखना और उसको अपडेट कर लेना, ठीक है, सब कुछ सही रखना। तो आप ताकि आपका वहाँ बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत ना हो। तो सब हो गया। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपका जो है वो शूज उतार करके आपकी हाइट मेजर करेंगे, ठीक है। अगर आपका हाइट नहीं है तो उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पर आपका भी ऐसा नहीं कि डिस्क्वालीफाई कर दिए तो फिर आप तुरंत चले गए बाहर, ऐसा नहीं, आपको भी पूरे शाम तक का मतलब वहां पे रोका जाएगा। लगभग शाम तक नहीं तो 1 बजे तक तो रोक ही लेंगे, ठीक है, जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो भी, क्योंकि उनके भी कुछ पेपर्स बनते हैं तो उसके कारण उनको भी रोक के रखते हैं, ठीक है। क्वालीफाई और डिस्क्वालीफाई का एक साथ पेपर बना करके फिर हो, तो आपको भी वहां पे रुकना पड़ेगा। तो उसका जो है आप जो है अपना कुछ खाने पीने का सब कुछ अपना लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका हाइट मेजर भी हो गया। फिर आपको शूज पहनना है। उसके बाद फिर आपको चेस्ट नंबर, या तो फिर ये हर एक स्टेट में अपने अपने जगह पे कैसे फिजिकल करवाते हैं उन पे डिपेंड करता है। या तो वो टोकन टाइप का कुछ देंगे, बैच देंगे, या तो फिर वो जो है चेस्ट नंबर देंगे, ठीक है। तो चेस्ट नंबर मिलेगा या तो टोकन मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। उसके बाद जो है आपको फिजिकल के ग्राउंड पे या तो रोड पे करवाना होगा तो रोड पे, या ग्राउंड पे करवाना होगा तो ग्राउंड पे। वहां पे तो आपको जो है ऑफिसर्स रहेंगे वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, अच्छे से कुछ समझाएंगे, ठीक है, फिजिकल से पहले। उसके बाद होगी आपकी रनिंग स्टार्ट,
ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। फिर आपकी जो है फिजिकल हो जाएगी, जिसने क्वालिफाई कर लिया है हो जाएंगे, और जिसने जो टाइम पे नहीं आए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर क्वालिफाई होने के बाद सारे मतलब फिजिकल होते जाएंगे। आपके एक राउंड हो गए, फिर दूसरे राउंड में कितने और। तो जब मैं गई थी तो मैं बता दूं कि मेरे टाइम लगभग 100 थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे आ गए थे। तो 100 में भीड़ पे मैंने भीड़ को देख करके रनिंग हो भी जाती है गाइस, समझे। मतलब सबको देख करके आप खुद भी मोटिवेटेड रहोगे, तो आप जो एक दूसरे को क्रॉस करते करते आप क्वालिफाई कर लोगे। और जितना लेट होगा धूप हो जाएगा, प्यास लगेगी आपको, मतलब भूख भी लग जाएगी, खाने का भी मन नहीं करेगा, और आप देख करके और पैनिक भी होते जाओगे। तो कोशिश करना हमेशा कि मॉर्निंग, मतलब कोशिश ही करना उस दिन कि आप मॉर्निंग के टाइम पे पहुंच जाओ और आप पहले में अपना फिजिकल कर लो, ठीक है। ये पूरे 100% अपना कोशिश करना, जिससे आपको देख लेना, आप जब पहली राउंड में आप फिजिकल कर लोगे तो आप क्वालिफाई एकदम कर जाओगे। क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी ना, उस टाइम जो पहला राउंड था, जो सुबह के टाइम पे जो गर्ल्स फिजिकल करी थी, उन्होंने मतलब 100 में से लगभग 80-85 क्वालिफाई कर ली थी, ठीक है। और जब सेकंड राउंड में दौड़ाया गया तो 50 ही लोग थे, पर उसमें एकदम 50-50 का रेशियो था। 25 कर रही है, 25 नहीं कर रही है, ऐसा था। क्योंकि लेट हो चुका था, उन्हें भूख लग गया था, वो पैनिक हो रही थी, बहुत सारा रीजन था ऐसा। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप पहले राउंड में आप दौड़ जाओगे, और मेरा विश्वास है कि आप रनिंग कर लोगे पहले ही बार में, ठीक है। आप सुबह जाना, बस मेरी बात को याद रखना, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, आप आपने फिजिकल कर लिया, आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली, ठीक है। अब आपको जो है, जो फेल हो जाते हैं उन्हें बस पे उठा करके ले जाया जाता है, ठीक है। पर उन्हें पहले ले जाते हैं, और जो रनिंग करके आ जाते हैं उन्हें थोड़ा देर मतलब उनका नाम नोट किया जाता है, चेस्ट नंबर नोट किया जाता है, या तो जो टोकन है वो नोट करके उसके बाद फिर उन्हें पैदल से ले जाया जाता है किसी हॉल में, जहाँ पे भी आपके कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। प्रोसीजर होगा नॉर्मल, ठीक है। तब तक आपका जो है 1 बज जाएगा। वहाँ पे पूछा भी जाएगा कि अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं तो खाना अगर खाना चाहते हैं तो नाम नोट करवा के उतने लोगों के जो है खाना आ जाता है, लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। लगभग 50-60 रुपए ऐसा होता है। तो आपको एक प्लेट में खाना मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे मैं दिखाया हुआ है, ये मैंने खाया था। तो मुझे भूख लग चुका था, मैं घर से नहीं लेके गई थी मुझे, क्योंकि आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, मतलब पूरा शाम हो जाएगा। तो भूख तो बहुत जोरों की लगी थी, तो मैंने वहाँ पे खाना खा लिया। और मैं पानी लेके गई थी, तो आप पानी और फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ लेके जाएं, ठीक है। आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपका जो है वहाँ पे हाइट फिर से चेक होगा और वेट फिर से चेक होगा। ये सब नोट डाउन करने के बाद लास्ट में आपको ये देखो ऐसा पेपर मिलेगा, ठीक है। ये आपको लेके जाना है घर। ये मेडिकल के टाइम पे फिर इसको ले जाया जाता है, ठीक है। और मतलब इसको अपने पास रखना है, देखो बाद में भी आप देख सकते हो, जिससे आपकी मेमोरीज जो है वो हमेशा फ्रेश होती रहेगी। तो आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो ऐसा पेपर मिलेगा आपको। तो फिर आप आ जाओगे, ये सब कुछ खत्म होने के बाद फिर आपको घर के लिए छोड़ दिया जाएगा। और ये सभी प्रोसेस होने में बच जाएंगे शाम के 4, ठीक है। 3 से 4 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आप अपने उसके हिसाब से आपको फ्रूट्स खाने का लेके जाना है, और पैनिक नहीं होना है। बहुत लोग बोलेंगे आप कुछ एनर्जी ड्रिंक करके रनिंग कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप बस सुबह जाना, और जैसे आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो आप यही सोचना, और डरना नहीं है, आप एक्सपीरियंस के लिए काम करना है, ठीक है। और खुश रहना, एक्साइटेड रहना है, ठीक है, कि मतलब कुछ नया करने को मिलेगा, ये सोच के आपको एक्साइटेड रहना है। डरना नहीं है कि मतलब ये नहीं होगा तो क्या होगा। आप डर जाओगे तो थोड़ा नर्वस हो जाओगे, और जिसके कारण हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, और फिर वो हमें कमजोर करती है। तो हम पैनिक हो जाएंगे, जिसके कारण हम रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मस्त चिल रहना है। और फिजिकल के लिए जैसे आप सुबह जाते प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे ही सोचना कि प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हर टाइम मेरा प्रैक्टिस रहता था, बस उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको नीचे देखना है, ज़्यादा आगे भी नहीं देखना और ज़्यादा नीचे भी नहीं देखना, अपने पैर को नहीं देखना, अपने से आगे वाले पैर को देखना है, ठीक है। जो आपके आगे रनिंग कर रहा होगा ना, उसके पैर को देखना है और उसको काटने का कोशिश करना है, ठीक है। बस अपने नॉर्मल स्पीड से ही, बहुत तेज भी नहीं दौड़ जाना है स्टार्टिंग में, और बहुत धीरे भी नहीं दौड़ना है। जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो वैसे करना, और बस जो आपके सामने है, जो अगला पैर दिख रहा होगा हमेशा, उसको काटने की कोशिश करते रहना है, ठीक है। ऐसे करके आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। तो गाइज मेरी तरफ से बहुत 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 ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में बहुत मतलब अगली जो भी मैं वीडियो लाऊंगी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाली हूँ। लाइक सबके जॉब प्रोफाइल्स लाऊंगी, सारे पोस्ट के, आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंसेस डाला है उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सैलरी लाने वाली हूँ, और किसकी कितनी टफ ड्यूटीज होती है और वगैरह वगैरह, जो भी मतलब डाउट होते हैं। आप तो फिलहाल फिजिकल पे एकदम ध्यान दो, पूरा डेडिकेटेड होके। अभी तो आपको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो अपना मोटिवेशन कम नहीं करना है, ठीक है। आपको सोचना है कि सिर्फ एक बार रनिंग करना है, फिर जिंदगी में कभी नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ एक रनिंग करने से आपकी जॉब लग सकती है, आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। तो आप अपने सब कुछ दिमाग में रख करके, ठीक है, एक बार एकदम सोच करके शांति मन से, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जब मैं कर सकती हूँ और इतनी सारी लड़कियां कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, आप भी करोगे उस दिन, ठीक है। ये भरोसा रखना,
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी सिस्टर को बहुत सारा प्यार दे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।